हेलो दोस्तों। बाइक स्टंट में बाइक के अगले पहिए को जमीन से ऊपर उठाते हुए तो आपने जरूर ही देखा होगा। क्या आपको पता है कि इसके पीछे का फिजिक्स क्या है? चलिए जानते हैं आगे के वीडियो में। इस घटना को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि बाइक जमीन के सतह पर कैसे चलता है। जब बाइक का पहिया घूमता है तो पहिए के द्वारा जमीन पर पीछे की ओर बल लगाया जाता है, जिसके कारण न्यूटन गति के तृतीय नियम से जमीन भी पहिए पर आगे की ओर उतना ही बल लगाता है। अब इस बल का दो लंबवत घटक टूटता है। बाइक पर आगे की ओर लगने वाले बल के कारण बाइक जमीन के सतह पर आगे बढ़ता है तथा ऊपर की ओर लगने वाले बल के कारण बाइक जमीन से ऊपर उठता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो बाइक जमीन से ऊपर उठा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। दरअसल इस स्थिति में बाइक जमीन से ऊपर नहीं उठता है, क्योंकि बाइक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल बाइक पर नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है। लेकिन यदि बाइक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल इस पर नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली बाइक जमीन के सतह से ऊपर उठेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह बल ज्यादा होगा कैसे? बाइक पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को ज्यादा करने के लिए बाइक में ज्यादा से ज्यादा एक्सीलेटर देकर बाइक के हैंडल को दोनों हाथ से ऊपर की ओर खींचना होगा। अब एक बार फिर से प्रश्न उठता है कि ऐसा करने से बाइक जमीन से ऊपर उठेगा कैसे? अर्थात बाइक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होगा कैसे? जब बाइक में ज्यादा से ज्यादा एक्सीलेटर दिया जाता है तो बाइक के पहिए का स्पीड भी बढ़ता है, जिसके वजह से बाइक के पहिए के द्वारा पृथ्वी पर पीछे की ओर लगने वाला बल का मान भी बढ़ता है और न्यूटन गति के तृतीय नियम से पृथ्वी का सतह भी पहिए पर आगे की ओर ज्यादा बल लगाता है एंड अल्टीमेटली बाइक पर ऊपर की ओर लगने वाला बल का मान भी बढ़ जाता है। और साथ ही बाइक के हैंडल को दोनों हाथ से ऊपर खींचने से बाइक पर ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल इस पर नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से बाइक जमीन के सतह से ऊपर उठ जाता है।